नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने इंटरनेट पर सच में तहलका मचा रखा है। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी और वहीं से ये बयान सामने आया। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश का कोर्ट है। सुनने में ये शब्द काफी चुभने वाले लगते हैं, है ना? उन बेरोजगार युवाओं के लिए जो पहले से ही सिस्टम से परेशान और निराश थे, ये कॉकरोच शब्द जले पर नमक छिड़कने जैसा था। इसने इंटरनेट पर युवाओं के बीच एक भारी आक्रोश पैदा कर दिया। अगर हम इस पूरी घटना की टाइमलाइन देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। 15 मई को वो टिप्पणी आई। अगले ही दिन यानी 16 मई को सीजेआई ने इस पर स्पष्टीकरण भी दिया कि उनका इशारा हर युवा की तरफ नहीं था, बल्कि सिर्फ उन लोगों की तरफ था जो फर्जी या बोगस डिग्री लेकर आते हैं। लेकिन सच कहें तो तब तक बात काफी आगे बढ़ चुकी थी। इंटरनेट बुरा मान चुका था और 17 मई तक ये एक भयंकर डिजिटल आक्रोश में बदल गया। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल ही नया और दिलचस्प मोड़ लेती है। एक डिजिटल पार्टी का जन्म। जब व्यंग्य और राजनीतिक हताशा आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, ये उसका एक परफेक्ट उदाहरण है। जिन युवाओं को कॉकरोच कहा गया, उन्होंने इस अपमान को एक सम्मान के प्रतीक की तरह अपना लिया। अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़े और 31 साल के पूर्व पीआर स्ट्रेटेजिस्ट अभिजीत दीपके ने मजाक में एक वेबसाइट लॉन्च कर दी। नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी या CPJ। इनका नारा ही था आलसी और बेरोजगारों की आवाज। जो चीज महज एक व्यंग्य या जोक के तौर पर शुरू हुई थी, उसने देखते ही देखते एक विशाल रूप ले लिया। इस पार्टी के ज्वाइनिंग क्राइटेरिया सुनिए, जो पूरी तरह से बेतुकी और मजेदार है। शामिल होने के लिए पूरी तरह से बेरोजगार और आलसी होना जरूरी है। रोज कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन बिताना और प्रोफेशनल्स की तरह रेंट करना यानी शिकायत करना आना चाहिए। लेकिन बात सिर्फ मजाक तक नहीं रुकी। कुछ ही दिनों के अंदर 80,000 से ज्यादा लोगों ने इस पार्टी में साइन अप कर लिया। और सिर्फ आम युवा ही नहीं, बल्कि TMC सांसद महुआ मोइत्रा, सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज, राजनेता कीर्ति आजाद और पूर्व सिविल सेवक आशीष जोशी जैसे प्रमुख लोग भी इसके शुरुआती समर्थक बन गए। अब बात करते हैं इनकी वायरल ग्रोथ और उस पर सिस्टम के पलटवार की। कुछ ही दिनों में लाखों फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करना कोई छोटी बात नहीं है। इन नंबर्स पर जरा गौर करिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। सिर्फ 4-5 दिन के भीतर इस व्यंग्यात्मक इंस्टाग्राम पेज ने 15 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी के इंस्टाग्राम पर उस वक्त 8 मिलियन फॉलोअर्स थे। ये दिखाता है कि ये पेज लोगों की नब्ज पकड़ने में कितना कामयाब रहा। जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी और अचानक ग्रोथ होगी तो सिस्टम का रिएक्शन भी आएगा। इंस्टाग्राम पेज पर हैकिंग की लगातार कोशिशें हुई और कॉकरोच जनता पार्टी का X हैंडल अचानक सस्पेंड कर दिया गया। ये ठीक वैसा ही पैटर्न है जैसा हमने नॉर्वे की एक पत्रकार के सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंशन के दौरान देखा था। जब कोई डिजिटल ट्रेंड इस लेवल पर पहुंचता है तो एस्टैब्लिशमेंट उसे नजरअंदाज नहीं कर पाता। अब सबसे अहम मुद्दे की बात करते हैं। भले ही ये पार्टी एक जोक के तौर पर शुरू हुई, पर इसके पीछे की वजह बेहद गंभीर है। पिछले 7 सालों में नीट सहित 60 पेपर लीक की घटनाएं, 12 सालों से लोगों की आय का ना बढ़ना, युवाओं में भारी बेरोजगारी और डिजिटल ब्रॉडकास्ट बिल जैसे सख्त मीडिया कानून, ये वो असली हताशा है जो इस पूरे सटायर को फ्यूल दे रही है। आइए अब इनकी उन 5 साहसिक मांगों को देखते हैं जिन्हें इन्होंने अपने घोषणा पत्र के तौर पर वेबसाइट पर डाला है। एक ऐसा मैनिफेस्टो जो सुनने में अजीब जरूर है, लेकिन बहुत ही गंभीर मुद्दे उठाता है। अगर हम इस मैनिफेस्टो को निष्पक्ष रूप से देखें तो ये पारंपरिक चुनावी वादों से बिल्कुल अलग और काफी अग्रेसिव है। CJI या नौकरशाहों को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की कोई सीट न देना, वैध वोट कटने पर सीधे चुनाव आयोग पर UAPA जैसा कड़ा कानून लगाना, महिलाओं के लिए पूरा 50% कैबिनेट आरक्षण, बड़े कॉर्पोरेट मीडिया के लाइसेंस रद्द करके एंकरों की जांच करना और दल बदलने वाले नेताओं पर सीधे 20 साल का बैन। ये मांगे सिस्टम की कमियों पर सीधा वार करती हैं। इस पूरे आंदोलन का सबसे पहला प्रैक्टिकल कॉल टू एक्शन था शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना, वो भी नीट परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे को लेकर। ये सिर्फ एक मीम पेज नहीं था, ये बुनियादी जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी मांगने का एक डिजिटल तरीका बन गया था। और एक बात जो समझना बहुत जरूरी है वो ये कि ये डिजिटल लहर किसी एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं है। ये पूरे राजनीतिक स्पेक्ट्रम और सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये गुस्सा दोनों तरफ है। एक तरफ सत्ताधारी सरकार के वो वादे हैं जो पूरे नहीं हुए हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष है जो युवाओं के इस गुस्से और हताशा को सही दिशा या आवाज देने में पूरी तरह से फेल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी एक तरह से इस पूरी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति युवाओं का मोह भंग दिखाती है। इस पूरे मूवमेंट की सबसे स्मार्ट चीज है इनकी डिसेंट्रलाइज्ड या विकेंद्रीकृत रणनीति। अकाउंट सस्पेंड होने से बचने के लिए इन्होंने ईरान के स्टाइल वाला एक मोज़ेक नेटवर्क अपना लिया है। मतलब कोई एक सिंगल लीडर या हैंडल नहीं है, अलग अलग राज्यों में नए नए और गुमनाम हैंडल्स बन रहे हैं।
इसकी वजह से सिस्टम के लिए इन्हें पूरी तरह से शट डाउन करना लगभग नामुमकिन हो गया है। अब हम इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं। देखते हैं कि कैसे आस पड़ोस के देशों में इस तरह की डिजिटल मूवमेंट ने असल जिंदगी में बड़े बदलाव किए हैं। नेपाल और बांग्लादेश की समानताएं यहाँ काफी दिलचस्प हैं। जरा नेपाल के इस टाइमलाइन को देखिए। जब वहां की सरकार ने इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बैन लगाया तो एक भयंकर युवा आंदोलन खड़ा हो गया। ऑनलाइन मिनी चुनाव हुए और नतीजा क्या निकला? कुछ ही समय बाद एक रैपर वहां का प्रधानमंत्री बन गया। ये उदाहरण साफ बताता है कि जब डिजिटल असंतोष एक साथ जुड़ता है तो उसकी ताकत सत्ता को भी पलट सकती है। तो अब सवाल उठता है कि भविष्य का ये डिजिटल सत्याग्रह आखिर कैसा दिखेगा? सड़कों पर पत्थर फेंकने के बजाय राजनेताओं के कमेंट सेक्शंस को बाढ़ की तरह भर देना, ऑनलाइन असहयोग करना, जगह जगह मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड शेयर करना और एक ऐसे जन आंदोलन को बनाए रखना जिसका कोई एक चेहरा ना हो, यही आज की जनरेशन का विरोध करने का नया और असरदार तरीका है। अंत में हम सबको एक बहुत ही अहम सवाल पर विचार करना चाहिए। क्या इस गुमनाम बिना चेहरे वाले आंदोलन को सच में कीड़े की तरह कुचल दिया जाएगा, या फिर ये भारतीय युवाओं के लिए वो टिपिंग पॉइंट साबित होगा जो सिस्टम को हमेशा के लिए बदल देगा? सिस्टम इसे दबाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन विचारों को मारना कभी भी इतना आसान नहीं होता। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया।